अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। ये जो आपको स्क्रीन इस वक्त दिख रहा है ये क्या है? 1 वीक चैट पे लगा हुआ है। कुछ नया सिखाता हूँ जो इससे पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हो मुझसे और मेरे जैसे बहुत सारे लोगों से या इंटरनेट से। तो आज आपको मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि कैसे आप अपने एक्यूरेसी को सेट करोगे, कैसे अपने नंबर सेट करोगे। मैं अपनी सारी वीडियो टिकटॉक पे देख रहा हूँ, उसमें एक ही चीज पूछी जा रही है, नंबरिंग बताओ, इसका सेटिंग बताओ, सेटअप बताओ। कॉन्सेप्ट पे ज्यादा गौर नहीं करते, सेटअप पे ज्यादा करते। तो आज सेटअप का मैं आपको इजी सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे अपना सेटअप बनाओगे और बिल्कुल बेस्ट एक्यूरेसी पे। जरा देखो क्या लगा हुआ है, 1 वीक पे लगा हुआ है और साथ में लगा हुआ है WR, RSI और EMA। ठीक है, 3 लगे हुए ना। अब इसकी सेटिंग क्या है? नंबर 1 हमें मालूम क्या करना है, हमें डिप एंड बॉटम ये मालूम करना है। क्या इस वक्त जो मैं आपसे बात करूं ये इथेरियम लगा हुआ है, क्या ये बॉटम है? क्या इसके नीचे ये मजीद जाएगा? ये क्वेश्चन है ना, या यहां से ऊपर जाएगा? ये क्वेश्चन हर एक के दिमाग में। इवन मैं BTC लगाऊं आप ये क्वेश्चन पूछोगे। तो फिर अभी ये तो करंट एरिया है, हम डिसाइड कर सकते कि नहीं, हमें पता चल रहा है कि नहीं। लेकिन प्रीवियस डेटा को देखोगे, ये लोअर लो बना हुआ है, कितना बना हुआ है? 1385। ये हायर हाई बना हुआ है, नंबर भी आ गए ना, 4956। तो अब आपकी जहन में क्या आता है? काश मैं इधर बाय करता और इधर सेल करता। आता है कि नहीं आता जहन में? या इधर से मैं शॉर्ट लगाता है यहाँ पे, मतलब मैं अगर ये कहूं यहां से लॉन्ग लगाओ यूं, यहां से शॉर्ट लगाओ यूं, लॉन्ग शॉर्ट लॉन्ग और शॉर्ट, और अभी यहां पे कोई पता नहीं चल रहा है। जरा सोचो ऐसा क्यों है? क्योंकि ये आपको दिख रहा है, ये सब डन है, डन कंफर्म, इट्स प्रीवियस डेटा। बट यहां पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, आपको डर है कि मैं अगर लॉन्ग लगाऊं यू ना हो जाए और अगर मैं शॉर्ट लगाऊं यू ना हो जाए, क्योंकि ये अभी बना नहीं है। तो आप डिसीजन नहीं ले सकते हो। वरना आप यहां से अभी लॉन्ग लगाओ ना ये सोच के कि जैसे ये गया था तो ये भी इधर जाए, नहीं लगा सकते ना, डरते हो। तो ये है असल कहानी। प्रीवियस डेटा कोई भी बता सकते हैं, कोई भी अज्यूम कर सकते हैं कि इधर बाय करना था इधर शॉर्ट करना था, नहीं। अब आज मैं आपको इसका प्रॉपर टेक्निकल तरीके से बताऊंगा कि आप कब कंफर्म होगी कि ये बॉटम है और कब कंफर्म होगी कि ये टॉप है। और उसकी एक्यूरेसी अगर मैं बताऊं आपको 90%, तो शायद 90% से भी ज्यादा, लेकिन चलो 90। अब हम उसको जज करेंगे क्या वाकई में ऐसा है कि नहीं। नंबर 1 इसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए? WR की और आपका KDJ। WR का -20, ये मैंने कम से कम 20 दफा एक्सप्लेन किया है कि अगर -20 पे जाता है ये नंबर, ये देखो अभी 73 है, तो ये आपका हो गया ऑलमोस्ट टॉप। ये -5 तक भी जा सकता है, ये -2 तक भी जा सकता है। लेकिन 20 जर्नल एक नंबर है कि अगर 20 के अबाव चला जाए, मतलब -20 से -19 हो जाए, तो समझो आप टॉप पे पहुंच चुके हो। अब यहां से आप बाय नहीं कर सकते, ये बिल्कुल पीक है। यहां से आप सिर्फ शॉर्ट के लिए आइडिया बना सकते हो। सिमिलर अगर WR यहां पे आपको 80 दिख जाए, -80, तो समझो आपका डिप पहुंच चुका है। ये आगे जाके 90, 95 भी हो सकता है, लेकिन आपके लिए जर्नल जो पॉइंट है वो है 80। अगर यहां पे 80 दिख जाए तो आप उसके बाद शॉर्ट नहीं लगा सकते हो, क्योंकि वो मैक्सिमम डाउन हो चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को देखो, ये क्यों ऐसा है? देखो -20 -80, 20 इधर रह चुका है, सॉरी 80 इधर रह चुका है, मतलब टोटल होते हैं परसेंटेज, टोटल 100 होते हैं ना, तो 20 + 80 100 हो गया। और अगर यहां पे 80 है तो 100 में से कितना रह गया पीछे? 20, तो ये भी 100 रह गया। इसलिए फॉर्मूला क्या आता है? 20 and 80 का। ठीक है, तो 80 ऊपर रह गया, मतलब अभी क्या हो गया? अगर ऊपर टॉप पे पहुंच जाए तो इसका मतलब क्या हो गया कि 80% बायर हो गए। अगर यहां पे आते हैं तो क्या हो गया? 80% सेलर हो गए। तो पीछे तो 20 रह जाते हैं ना, ऊपर भी 20 रह जाते हैं, नीचे भी 20 रह जाता है। कम समझ आ गई? तो अब जब 80% एक साइड पे लोग हो जाए तो अगले साइड पे क्या होना है? आप गलती कर जाओगे, आप वो 20% के साथ रह जाओगे। कभी कभी ये 90% भी होता है एक। ठीक है, फिर उसके बाद है KDJ। अब KDJ को क्या बोलते हैं हम?
कीप, डाउन एंड जे का मतलब जंप। ये जो पर्पल लाइन है ये जंप है, ये जो रेड लाइन है ये आपका डाउन है, ये डी है, ये जे है, और ये जो येलो है ये कीप है। मतलब इस कीप के बीच में कोई एम्प्टी एरिया है नहीं, मैं आपको लिख के दे दूं। लेट्स एग्जांपल ये है, ये एक कीप लाइन है, ठीक है। इसके ऊपर अगर जंप निकलता है तो हमें इसको बाय करना है। अगर जैसे वो नीचे आता है रेड लाइन तो हमें निकलना है क्योंकि वो डाउन है। फिर ये जंप ऊपर जाता है, हमने बाय करना है। फिर ये नीचे आता है तो हमें उसे निकलना है। तो अब क्या हुआ, कीप वाली लाइन को हम फॉलो करेंगे, जंप पे हम लॉन्ग लगाएंगे और डाउन पे हम शॉर्ट लगाएंगे। ये जो नीचे है ये डाउन है, ये जे ऊपर है और ये कीप है। समझ आ गई? अब इसकी एक्यूरेसी मैं बताऊंगा तो आपको शक होगा, पता नहीं सही बताया कि नहीं बताया। चलो आ जाओ हम AI से पूछते हैं वो क्या बताता है। यहां पे मैंने AI से पूछा WR की बेस्ट बाय एंड सेल नंबर बता दें। वो क्या बताते हैं आपको कि 100 आपकी नंबरिंग होनी चाहिए वैल्यू की WR की, माइनस कितना 0 से लेके 20 ओवरबोर्ड बताया जोन का, ठीक है। माइनस 80 टू 100 मैंने आज तक नहीं देखा लेकिन 95 तक जाते हैं, और ये 0 नहीं देखा मैं 5 और 4 तक भी जा सकते हैं। तो नेट टू नेट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया -80 -20 विद 100 ग्रेड। क्लियर? अब आगे देखो, इसमें बहुत सारी चीजें और भी लिखी हुई है लेकिन हम नेट टू नेट अपने पॉइंट पे आते हैं। फिर मैंने पूछा वीकली मुझे बताओ, वीकली में WR के नंबर क्या होने चाहिए, वो भी इसने बताया हुआ 80 टू 100 एंड 20 -20। तो जोन की तो समझ आ गई। अच्छा जी आगे आ जाओ। यहां पे देखो इसने ये भी बताया कि एग्रेसिव तरीके से 90 टू 100 प्लस 80 85 ये आप सेटिंग कर सकते हो। एनीवे आ जाओ नीचे और क्वेश्चन। फिर मैंने पूछा बेस्ट KDJ की सेटिंग बताओ। अब इसने 4-5 तरीकों से ये बताया हुआ है कि अगर आप स्टैंडर्ड देखते हो तो 1333 है, अगर आप थोड़ा सा स्लो एंड स्मूथ देखना चाहते हो 2155 है, और अगर आप फास्ट देखना चाहते हो तो 933 है। मैंने इन सब को ज़रब किया हुआ है। दिस इज ऑल रॉन्ग, ठीक है। जो मैं बताने जा रहा हूं उसको अभी देखते हैं। यहां पे आ जाओ, इंडिकेटर में जाओ, नंबर 1 हम देखते, जो उसने सही बताया हुआ है उसको हम फॉलो करेंगे। अच्छा यहां पे इसने 2050 तो ऑटोमेटिक है, मैंने यहां पे 200 EMA के साथ कंसिडर किया। अगर आप मुझे वाकई में मानते हो, मेरी वीडियो देखते हो, तो प्लीज मेरे फॉर्मूले को यूज करो। यहां पे अपने WR को 200 करो 1, और KDJ में आके 2155, जो इन लोगों ने स्मूथ बताया था, इन लोगों ने क्या बताया था 933 बताया था। मैं कहता हूं 2155 ये कर दो, कलर बेशक ये 3 करो आपको समझने के लिए। KDJ क्लियर हो गया? आ जाओ। और अब आपका स्क्रीन लगा हुआ है 1 वीक पे। वीडियो के स्टार्ट में मैंने बोला कि आप अपने डिप को मालूम करना चाहते हो कि क्या मैं डिप पे पहुंच चुका हूं, क्या मैं टॉप पे हूं, ये मालूम करना था ना। अब आपके सामने आते हैं, आपने देखना कब है, आपने हर सेकंड ये बॉक्स को देखना है। ये जो लाइन चल रही है ना, इस पे आपने फिंगर रखना है और इसको देखना है, नंबर चेंज होगा। जब जब आपको ये -80 दिख जाए समझो आपका डिप डन हो चुका है। जब ये आपको -20 दिख जाए समझो आपका टॉप बन चुका है, ठीक है। इस बॉक्स को देखना है, एक हो गया। फिर उसके बाद हम इसकी तरफ आएंगे, इसके ब्रेकआउट की तरफ, ठीक है। पहले हम वो ऊपर से देखते हैं। अब देखो कहां से स्टार्ट लेते हैं। नंबर 1 एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है। अब ये इसमें फेक आउट भी हम देखेंगे, ठीक है। ये पॉइंट है ना, और अब भी मैं आपसे बात करूं, ये हमारा मेन मकसद है। ये तो ऑलरेडी डन हो चुके ये सब, ठीक है। इसको तो आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन देखेंगे क्या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो इट इज वर्किंग और नॉट वर्किंग। सो लेट्स स्टार्ट। ओके नंबर 1 हम यहां पे इसको कंसिडर करेंगे, इसको, ठीक है। तो यहां पे हमने क्लिक करना है। जब मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो देखो क्या बना हुआ है 67। थोड़ा सा पीछे मैं जाता हूं 67, ठीक है। ये 67 था और यहां से इसने शूट किया। टॉप पे कहां पहुंचा हुआ है 37। अच्छा ये है, सॉरी 37। 20 में भी पहुंच चुका है, ये 21, ठीक है। ऊपर देखो कैंडल को, ये मुझसे फिसल रहा है बार बार।
21 पे ये गया था। फिर आ जाओ, ये देखो ये फेक आउट था, यहां पे ये कितना था 47, ऊपर कितने गया हुआ है 21, ऑलमोस्ट 20 के पास गया था, ठीक है, ये देखो 21। फिर ये नीचे कितने तक आया 82, नीचे कैंडल भी साथ में देखो, डिप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है। फिर ये ऊपर गया कहां तक 13 तक, ऊपर देखो कैंडल देखो 4956 पे गया हुआ है। अब ये नीचे आपको दिख रहा है ना, ये देखो ये कहां पे है, बॉक्स में देखो 74, और अभी जो मैं आपसे बात कर रहा हूं 73। तो अब हमें इसको 80 तक लेके आने की जरूरत है कि नहीं है, -80, तो हमारा डिप बनेगा। तो आइडिया क्या निकल गया, नेट टू नेट मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने मजीद नीचे आना है और इस सपोर्ट को ब्रेक करना है, या इसके बिलो थोड़ा सा जाके फिर वापस निकलना है। इथीरियम की बात करूं, और यहां पे ये आपको -80 दिख जाएगा जैसे ये प्रीवियस हुआ है। क्लियर, ये टॉप आपने देखा 20 में था, ये 20 में था, ये 20 में था। तो जब ये ऊपर जाएगा, हो सकता है ये इधर पहुंच जाए, तो इधर आपको -20 दिख जाए, तो आपने पे टॉप से निकलना है। अगर ये मैं गलत बता रहा हूं तो ये प्रीवियस आपने खुद देखा, एक हो गया। अब आता है केडीजे पे, अगर मैं इसको बंद भी करूं, ये WR को बंद करूं ताकि ये आपको बड़ा दिख जाए थोड़ा सा। अब इसके ब्रेक डाउन को और ब्रेकअप को हम देखते कैसे है। ये जो जंप वाला लाइन है, ये जब भी इसको क्रॉस करता है, इन दोनों को कीप एंड डाउन को, तो साफ विजिबल आपको दिख रहा है कि ये ऊपर निकल गया। वीकली कैंडल की बात करूं तो आप अगर स्पोर्ट वाले बायर हो, अगर आप स्पोर्ट में ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपने यहां से एंट्री करनी। अब इसके हिसाब से अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो जरा देखो कौन सा कैंडल बनता है, ऊपर देखो कैंडल, ये आपका बाय बनता है, ये आपका बाय बनेगा। और ये कहां पे इंटर खत्म होता है, यहां पे। अगर मैं इस पे अभी क्लिक करूं तो आपका कौन सा कैंडल बनता है, ये। तो अब यहां से ये आपने बाय किया था, यहां तक आपका प्रॉफिट कितना था, होल्ड ऑन, ये था आपका 2400 एंड 3700, 1000 से भी ज्यादा, ठीक है, मूव हुआ। फिर ये जब नीचे आ रहा है, अब आपको देखो ये जब जंप वाला लाइन है नीचे, तो आप मार्केट से आउट हो। स्पोर्ट की बात करो, दोबारा जैसे जंप लाइन इसके ऊपर निकलते, जरा कैंडल देखो इसके मुताबिक, ये कैंडल है, ये इसमें आप इंटर हो गए, और कहां पे खत्म हुआ, ये इसके मुताबिक देखो कौन सा है, यहां पे आउट हो रहे हो। इससे ज्यादा ह्यूज आपका क्या प्रॉफिट होना चाहिए। फिर जरा देखो जब ये जंप वाला लाइन नीचे निकलता है तो कितना मार्केट नीचे आ रहा है। और अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो जरा देखो ये कुछ दिनों के लिए निकला था, ये थोड़ा सा हल्का सा निकला, अभी भी ये नीचे नहीं आया हुआ, हो सकता है ये वापस चला जाए, ठीक है, यूं बने। और अगर ये नीचे आ रहा है तो आपने जैसे यहां पे निकलना था, यहां पे निकलना था, सिमिलर आपने यहां पे निकलना है और वेट करना है जिस वक्त उसने क्रॉस किया, तो वो आपका बाय बनेगा। तब तक यहां पे -80 भी हो सकता है और ये आपको जंप लाइन भी कंफर्मेशन दे सकता है। वीकली कैंडल में डिप एंड टॉप को मालूम करने का ये तरीका। अगर आप इसको अभी इसी वक्त BTC लगाएं, मैं आपके सामने BTC करता हूं, तो आपको सिमिलर दिख रहा है। आपको क्या फर्क दिख रहा है, ऐसा लग रहा है इथीरियम एंड BTC, ये तो है ही इथीरियम लगा हुआ है, ये BTC, ये BTC है। तो आपको इसमें क्या दिख रहा है, ये देखो जब ये नीचे था आउट ऑन है, जब ये नीचे था आउट ऑन है, जब ये ऊपर है बाय करने, ऊपर है बाय करने, और अभी ये ऊपर ही चल रहा है। तो अब इसको थोड़ा सा जज करते, देखो मैं यहां पे क्लिक करता हूं तो ये देखो, ओह सॉरी WR ऑफ है, वेट, ये वीडियो काफी लंबी होने वाली है। अब WR को देखो क्या है 54, तो क्या आप उसको डिप कंसिडर करोगे, नहीं। अगर मैं पीक पे क्लिक करता हूं टॉप पे, तो WR आपको क्या बता रहा है -2, तो क्या आप पीक नहीं कंसीडर करोगे। यहां पे मैं क्लिक करता हूं तो क्या बता रहा है -7, आप इसको टॉप नहीं कंसीडर कर रहे हो, ठीक है। अब आ जाओ इधर, अगर मैं यहां पे इसको क्लिक करता हूं तो माइनस क्या है, ये देखो ये कहीं पे यहां पे क्यों नहीं दिख रहा है, डिपेंड करता है उस वक्त पे। तो उस वक्त ये ऑलमोस्ट 60 था, ये एरिया 60 था, डिप आपका ये था, ये यहां से आपको बाय करना था। तो ये देखो 80 है कि नहीं है, तो इस 80 -80 पे आपको बाय करना था उस वक्त कितने में, 15,000 में आपको BTC बाय करना था। और आपका पीक कब बना हुआ है, इधर
जो माइनस कितना है 15, अभी थोड़ी देर पहले हमने 2 भी देखा था, मतलब -20 के बिलो है। तो सोचो जरा, बीटीसी को 15,000 में आपको इसने बाय करवाया था WR ने, एंड 126 पे सेल करा। बीच में जो भी और है डजंट मैटर। इससे ज्यादा आपको कंफर्मेशन क्या चाहिए? अगर आपको मजीद इसके बारे में कुछ पूछना है या आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। टिकटॉक में नंबर है, कांटेक्ट कर सकते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।